Now we go to the other book, The Game of Life and How to Play It. और इसमें हम अपने से अपना रिश्ता ठीक कर रहे हैं, अपने अंदर के भगवान को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस पढ़े थे अभी पिछले 2 दिन में, और इसमें यही है दैट अपने हंचेस और अपने इंट्यूशन अपने आप से पूछ लो, है ना। अपने आप से पूछो। जैसे उसको जॉब चाहिए था तो उसने ये पूछा, द डिवाइन वेज ओपन अप द वे फॉर द राइट जॉब फॉर मी, है ना। यही वाला बोला था उसने, टू द डिवाइन टू ओपन अप द राइट जॉब फॉर मी। फिर उसके बाद उसको 3 नौकरी मिल गई, मतलब 3 जगह से उसके ऑफर आ गए, तीनों इंटरव्यू उसने क्लियर कर लिए। अब उसको ये कंफ्यूजन था कि मैं करूं कहाँ पे, है ना। 3 3 आ गए, 3 में से कौन सी मेरे लिए बनी हुई है। तो फिर से उसने अपने आप से पूछा that which is the right job that I need to take, can you guide me, lead me, है ना। अपने सबकॉन्शियस से पूछा, इधर उधर नहीं पूछा, गूगल से भी नहीं पूछा, है ना। गूगल वाला ही आंसर बताएगा ना। ऑल थैंक्स टू गूगल, गूगल बहुत हमारी हेल्प करता है डेफिनेटली, बट उसकी जिंदगी थी ना, तो उसको गूगल से नहीं पूछना था कि कौन सी कंपनी अच्छी है। उसको अंदर सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि आपके लिए आपका ग्रोथ, आपका फ्यूचर, आपकी सक्सेस कहां पर है आउट ऑफ 3 जॉब्स जो आपको मिली है। तो फिर फ्लोरेंस कॉवेल्ची ने उसको बोला अपने आप से पूछो, अपने ये क्वेश्चन करके सो जाओ, मतलब पूछ के सो जाओ, दैट विच इज बाय द डिवाइन राइट, विच इज द करेक्ट जॉब फॉर मी वेयर आई शुड बी वर्किंग। उसने अपने आप से पूछा और उसको एकदम से वो अरोमाज आया कुछ, है ना। और फिर उसको पता लग गया, अच्छा ये अरोमा मतलब मुझे उस सिटी में जाके नौकरी करनी है क्योंकि वहां का वो होता है। एंड दैट इज हाउ शी गॉट द आंसर। और आंसर के लिए आपको माइंडफुल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो दिमाग अगर परेशान होगा, ओवर थिंकिंग होगा बहुत ज्यादा, तो फिर it doesn't work. So this is how it is. Like somebody was telling me, I was telling that why don't you make these investments, these investments, these investments? I said, for when? She said, no, like after retirement, तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो. You can connect with so and so. I know so and so person जो बहुत अच्छा आपका वो पोर्टफोलियो बना देगा. आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो. I said, but I'm sure that I'm going to constantly, God is the supply, isn't it? That's what we've read. I said, God is the supply. I don't have to worry about that. Everything will be taken care of. इनकम इंक्रीमेंटल होगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ। ऐसे ये दिमाग लगा दिया तो यही 4% वाला काम कर रहे हैं, फिर 96% वाला काम कहाँ पर है ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बस अपने अच्छे जोन में रहो और अपने ड्रीम्स को, ड्रीम लिस्ट रोज पढ़ लो। बस अच्छे जोन में रहो और अपनी ड्रीम लिस्ट रोज पढ़ लो, अपने आप सब आता जाएगा जिंदगी में। और जहां पे भी इम्पेडिमेंट आया, कुछ आया, तो एकदम से सबकॉन्शियस से जब पूछो, जवाब सवाल पूछ लो एंड यू विल गेट द आंसर। दैट्स हाउ इट इज। चलो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। Who's reading? Good morning. Hi, Reena. Of course, yeah, I remember before sleeping I had seen your name. Yes. So often, one goes for one thing and finds another. Intuition is a spiritual faculty and does not explain, but simply points the way. A person often receives a lead during a treatment. The idea that comes may seem quite irrelevant, but some of God's leadings are mysterious. In the class, one day, I was treating that each individual would receive a definite lead. A woman came to me afterwards and said, while you were treating, I got the hunch to take my furniture out of storage and get an apartment. The woman had come to be treated for health. I told her I knew in getting a home of her own, her health would improve. And I added, I believe your trouble, which is a congestion, has come from having things stored away. Congestion of things causes congestion in the body. You have violated the law of use, and your body is paying the penalty. So I gave thanks that divine order was established in her mind, body, and affairs. Yeah, so this is a People beautiful example. One second, Reena. So this is a beautiful example of a girl
जो फ्लोरेंस कॉबलशिन के पास आई थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ एंड कंजेशन रहता था और वो परपेचुअली रहता था, पूरे टाइम उनको वो सर्दी जुकाम कंजेशन चलता रहता था। तो वो फ्लोरेंस कॉबलशिन के पास आई दैट क्या मुझे ऐसे करना चाहिए। फिर उनको, जब उनका ये चल ही रहा था, उनको एफर्मेशंस वगैरह बता रही थी फ्लोरेंस कॉबलशिन, एफर्मेशंस बताती थी और सबकॉन्शियस माइंड में ले जाके उनको वो एफर्मेशंस बुलवाती थी, है ना, और नॉन स्टॉप। एंड इनका होमवर्क तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, हमको भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि हमको 100 बार लिखना पड़ता है। एंड 100 बार हमने लिखे थे, 7 दिन के लिए 100 बार बोलना है, 100 बार लिखना है। तो इस तरह करके वो ये ट्रीटमेंट देती थी। तो वो इस फीमेल को ट्रीट कर रही थी कि भाई देयर इज डेफिनेटली समथिंग ना, अगर किसी की लगातार तबीयत खराब हो रही है दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ मेटाफिजिकल रीजन। फिजिकल डिजीजेस इन द बॉडी आर बिकॉज ऑफ समथिंग गोइंग इन द माइंड ओनली, अदरवाइज ठीक हो जाता है, यू नो। तो अब वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी। तो वो जो फीमेल थी जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जो बीमार होके आई थी फ्लोरेंस कॉबलशिन के पास, उनको ट्रीटमेंट के दौरान ही जब वो अपने एफर्मेशंस कर रही थी, तो उनको ये हंच आया अंदर से एक ऐसा कि मैं अपना फर्नीचर निकाल के अपने घर में रख देती हूँ। उन्होंने घर ही नहीं लिया था अभी तक, इसका मतलब वो होटल में या किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही होंगी, कहीं तो रह रही होंगी ना, क्योंकि वो फ्लोरेंस कॉबलशिन के पास आई थी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो फ्लोरेंस कॉबलशिन वो पैसे लेके उनका ट्रीटमेंट करती थी, ट्रीटमेंट उनका यही सब होता था, है ना, मतलब एफर्मेशंस कराना, लिखवाना, सबकॉन्शियस में माइंड में बुलवाना, लगातार बार बार रीप्रोग्रामिंग करना सबकॉन्शियस माइंड की, आइडेंटिफाई करना कि किसी से ग्रज तो नहीं है। तो वो सारे ये इनके ट्रीटमेंट होते थे। तो जब ट्रीटमेंट का टाइम चल ही रहा था, तो ये फीमेल जो दूसरे शहर से यहाँ पे आई थी, तो अब उसको हंच आया कि मैं अपना फर्नीचर निकाल के मैं अपना खुद का घर ले लेती हूँ। इसका मतलब है वो कहीं और रहती थी, है ना, या तो होटल में या किसी और के घर में। तो जब उनको ये हंच आया दैट आई विल जस्ट टेक माई फर्नीचर आउट एंड आई विल बाय माई, और आई विल टेक माई हाउस ऑफ माई ओन, मैं खुद अपने घर में अब रहूंगी और मैं अपना फर्नीचर निकालती हूँ। उन्होंने जाके ये वाली बात फ्लोरेंस कॉबलशिन को बताई कि पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है दैट आई शुड टेक माई फर्नीचर आउट एंड आई शुड स्टार्ट यूजिंग इट। उन्होंने कहा यस, अगर ये हंच आया है तो तुम्हारा कंजेशन इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा सारा सामान एक एक कमरे में बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि हर चीज एनर्जी होती है। अगर तुम किसी भी एनर्जी को स्टक करके रखोगी तो तुम्हारी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं आती है। सो यूज इट मोर। तो उन्होंने कहा कि निकालो फर्नीचर सारा, अपना खुद का घर लो, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम अपना घर ले लोगी तो तुम्हारा ये कंजेशन की जो प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ एंड कंजेशन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और तुम्हारी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। दैट इज वॉट शी सेड। तो उन्होंने यही यही बताया उस फीमेल को दैट ये तुम्हारा जो कंजेशन हैज कम फ्रॉम हैविंग थिंग्स स्टोर्ड अवे। कंजेशन का मतलब ये होता है ना कि बलगम अंदर जमा है। कंजेशन का मतलब यही होता है, कोल्ड एंड कॉफ किसी को हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर इन्फेक्शन और बलगम जमा होके रखा हुआ है एक जगह, उसको ही कंजेशन बोलते हैं। तो कंजेशन मतलब रुकी हुई है कोई चीज, बाहर नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा जब तुम फर्नीचर निकालोगी अपना, अपने आप तुम्हारे अंदर का कंजेशन ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाहर कंजेशन ऑफ थिंग्स हो रहा है, इसलिए तुम्हारे बॉडी के अंदर कंजेशन हो रहा है। यही चीज होती है जब कॉन्स्टिपेशन लोगों को होता है। कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब है आपने कुछ ना कुछ इमोशन अंदर अपने दबा के रखे हुए हैं, यू नीड टू रिलीज दैट। हो सकता है ग्रज है, हो सकता है किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, है ना, या अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। सो वी दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई। तो उन्होंने यही बताया कि देखो तुम्हारा फर्नीचर कंजेस्टेड पड़ा हुआ है ना, इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर भी हो रहा है, बिकॉज लॉ ऑफ यूज है, लॉ ऑफ यूज। नई चीज पता लगी आज हमको, ये वाली चीज। लॉ ऑफ ग्रेविटी पता था, लॉ ऑफ नेचर पता है, प्लैनेट्स का लॉ पता है कि सन से इतना दूरी पे ये होना चाहिए, ये लॉ पता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये लॉ पता है हमको। लॉ ऑफ यूज नहीं पता था हमको, ये लॉ हमको आज पता लगा है जब हम आज पढ़ रहे हैं। सो शी सेड दैट तुम लॉ ऑफ यूज को वायलेट कर रही हो, तुम ब्रेक कर रही हो। फर्नीचर की भी एनर्जी को मोबिलिटी चाहिए होती है, यू हैव टू यूज इट। एंड आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स अर्लियर कि आपके जो कपड़े हैं जो आप पहन नहीं रहे हो, अगर आपकी जो ज्वेलरी है जो आप पहन नहीं रहे हो, मतलब इस तरह की चीज, उसको मोबिलाइज करो, एटलीस्ट उसको उठा के चेंज द प्लेस,
उसके अंदर एनर्जी है, स्टक एनर्जी अगर आपको बिलोंग कर रही है, किसी भी कोई भी आपकी जो चीज है, इफ इट हैज अ स्टक एनर्जी, आपकी एनर्जी भी स्टक होगी, आपकी जिंदगी में मूवमेंट और ग्रोथ आना बंद हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा फर्नीचर भी हिलाते रहो घर में, जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, द शूज, द बैग्स, द क्लोथ्स दैट यू आर नॉट यूजिंग, द मेकअप प्रोडक्ट्स, द क्रीम्स, प्लीज गिव इट अवे टू पीपल। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको इन सब चीजों की जरूरत है ना। होर्डिंग मत करो। होर्डिंग मतलब मेरी साड़ी 50,000 रुपए की है, मैं ऐसे कैसे दे दूं, उसको ही होर्डिंग बोलते हैं ना। होर्डिंग प्लस ग्रीड। तो फिर अब जिंदगी में ग्रोथ कैसे आएगी? यही तो हम सीखते हैं आजकल। डी क्लटरिंग एजेंट्स पैसे लेके आते हैं। इमेजिन 30,000 रुपए वो एक दिन का लेते हैं और आपके घर में आपको बताएंगे कि आप ये यूज करते हो, इसको हटा दो, अच्छा ये यूज करते हो, इसको हटा दो। सिर्फ असेसमेंट के वो 30,000 रुपए एक दिन के लेते हैं और आपको ये बताते हैं, अच्छा ये गमला, ये इसको यहाँ रख दो, कितने साल से रखा हुआ है, ऐसे है, अच्छा कौन कौन से कपड़े ऐसे हैं जो आप यूज नहीं करते, आप जस्ट गिव देम अवे एंड दे विल टेक इट अवे बिकॉज यू आर पेइंग देम। सो वो ले जाते हैं और वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, जो उनकी मर्जी जो करें। बट गिव दैट अवे। इफ यू हैव शूज यू हैव नॉट worn फॉर द लास्ट 1 year, प्लीज गिव देम अवे एंड अर्लियर यू डू इट द बेटर इट विल बी, है ना। तो उन्होंने यही बोला, देखो तुमने फर्नीचर स्टॉक करके रखा हुआ है, अब तुम्हारे शरीर में कंजेशन ही तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा। सो ये है बिकॉज आप वायलेट कर रहे हो लॉ ऑफ यूज एंड योर बॉडी इज पेइंग द पेनाल्टी। अब फर्नीचर वहां पे आपने स्टोर करके रखा हुआ है और आपकी बॉडी पेनाल्टी पे कर रही है बीमार होके। तो फिर उन्होंने कहा, आई गिव थैंक्स, डिवाइन ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश्ड इन अ माइंड, बॉडी एंड अफेयर्स, है ना। मतलब थैंक यू बोला, एडवांस में थैंक यू बोला कि उस लड़की के शरीर में, फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने थैंक यू बोला दैट उस लड़की के शरीर में, इन हर माइंड, इन हर बॉडी, इन ऑल हर अफेयर्स, इन ऑल हर अफेयर्स मतलब उसका फर्नीचर, उसके दोस्त, उसका ये वो, इन ऑल हर अफेयर्स, उसमें डिवाइन ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाए एंड आई गिव थैंक्स। मतलब भगवान के थ्रू वो काम करे अब और सब ठीक हो जाए, सब फिक्स हो जाए उसकी जिंदगी में, ये। So that is, this is this experience. हाँ जी, आगे। People little dream of how their affairs react on the body. There is a mental correspondence for every disease. A person might receive instantaneous healing through the realization of his body being a perfect idea in divine mind, and therefore whole and perfect. But if he continues his destructive thinking, hoarding, hating, fearing, condemning, the disease will return. Jesus Christ knew that all sickness came from sin, but admonished the leper after the healing to go and sin no more, lest a worse thing come upon him. So, man's soul or subconscious mind must be washed whiter than snow for permanent healing. And the metaphysician is always delving deep for the correspondence. Jesus Jesus Christ Christ. said, Jesus Christ said, condemn not lest ye also be condemned. या सुरीना, हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू। Thank you, ma'am. सो यहाँ पे ये बताया बहुत क्लियरली कि अगर आपके मन में किसी के भी अगेंस्ट कोई डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग आई, इवन इफ इट इज इरिटेशन और एंगर या होर्डिंग, होर्डिंग मतलब बचा के रखना, उसको मत दो मेरे लिए ये है, उसको मत दो मेरे लिए, होर्डिंग, होर्डिंग ऑफ द मनी के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं। हेटिंग, हेटिंग, फियरिंग, कंडेमिंग मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, द डिजीज विल कम बैक टू अस। अगर हमारी ठीक भी हो गई है तो वापस आ जाएगी, है ना। बिकॉज डिवाइन माइंड में सब कुछ होल एंड परफेक्ट होता है। अगर आप उसको वायलेट कर रहे हो बाय डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, होर्डिंग मतलब बचा बचा के रखने की आदत, है ना, कंजूसी, कंजूसी बोलते हैं उसको, हेटिंग, फियरिंग मतलब डर लगना किसी चीज से, कंडेमिंग किसी के बारे में बुरा बोलना, द डिजीज विल रिटर्न। सो जीसस क्राइस्ट, सारे भगवान बड़े कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती भी हो गई है ना, अगर सिन भी कर दिया है अपने, कोई बात नहीं, लेकिन फॉरगिवनेस मांग लो उसके लिए, है ना। अगर फॉरगिवनेस मांग लोगे तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी।
एंड गो एंड सिन नो मोर, और आगे जाके भी गलतियां मत करना। तभी तो हमको चैप्टर 2 में ही पता लग गया, हु यूज योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। या तो हीलिंग या ब्लेसिंग के लिए यूज करेंगे हम अपने शब्द, और सब कुछ तीनों, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, है ना, तीनों चीजें, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, तीनों हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। जब भी कोई काम करने जा रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो पहले हमेशा देखो कि क्या मेरा विचार अच्छे हैं, क्या मेरा ये एक्शन हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर वाला है, क्या मेरा ये थॉट हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर वाला है, तभी उसको एंटरटेन करो उस थॉट को। अदरवाइज एकदम से एडमॉनिश करके आप दूसरा थॉट डाल दो, थैंक यू, आई लव यू, ये बोल दो, है ना। और अगर गलती से मान लो हो भी गया है, इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है, अगर कोई ऐसा गलत थॉट आया, है ना, कोई किसी में जिसका हार्म है, या कोई भी ऐसी चीज, या किसी पे गुस्सा आया, आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, इमीडिएटली डिसाइड दैट आई एम सॉरी एंड आई विल नॉट डू इट अगेन। अपने आप को ये बोल दो दैट आई एम सॉरी एंड आई विल सिन नो मोर। जीसस क्राइस्ट की लैंग्वेज में ये है, आई विल सिन, सिन का मतलब गलती करना, है ना। सो आई विल सिन नो मोर, एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। दैट इज वॉट इट सेज। अपने सोल को वाइटर देन स्नो रखो, वाइटर देन स्नो, बर्फ जैसा सफेद, बर्फ से भी ज्यादा सफेद करके रखो, है ना। दैट इट शुड बी क्लीन एंड ब्राइट, जो हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था, क्लीन एंड ब्राइट। अपने सोल को क्लीन एंड ब्राइट रखो हमेशा, फॉर परमानेंट हीलिंग। हीलिंग किसी भी चीज की, पैसे की हीलिंग, रिश्ते की हीलिंग, इसकी हीलिंग, एंड इट सेज दैट अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट जरूर आएगा। और किसी को कंडेम नॉट लेस टू बी कंडेम, अगर हम किसी को कंडेम करेंगे तो हमारे अंदर कंडेमनेशन आ जाएगा। दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू। अगर हमने किसी के बैक बाइटिंग की है, बिचिंग की है पीछे से, कोई हमारे बारे में, सेम सिचुएशन हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, बिकॉज एट द क्वांटम लेवल वी आर ऑल एनर्जी। ओके, दैट इज व्हाट। सो इसमें एक और लाइन थी जीसस क्राइस्ट की, उसमें जज नॉट लेस्ट यू बी जज, डोंट जज पीपल फॉर व्हाट दे डू। एंड किसी के साथ कभी भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है ना। सो डोंट जज पीपल लाइक दैट, दैट वो अच्छा है, वो बुरा है। हम कौन से भगवान या दूध के धुले हुए हैं कि हम किसी को जज करें, है ना। 50-100 खामियां तो हम में भी हैं, तो हम कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं। हमें उसको बस ब्लेस करना है। अगर स्पेशली जो लोग जिन्होंने हमको सफरिंग दी है, उनको हमको माफ करना है, बहुत जरूरी है। उस वजह, उसकी वजह से हमारी जिंदगी, हमारा सोल क्लीन होने लग जाएगा। यही तो हम होपोनोपोनो में करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चारों वर्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसको डायरेक्ट करते हो किसी चीज की तरफ, उस चीज की एनर्जी क्लीन हो जाती है। और हम ये बोलते किसको है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू? अपने सोल को, अपने डिवाइन को, है ना। अपने आप को ही तो बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो डिविनिटी मेरे अंदर है, जो भगवान मेरे अंदर है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दैट वे, है ना। और धीरे धीरे आप अपने अंदर की, अपने सोल की एनर्जी को क्लीन कर रहे हो। और सोल की एनर्जी जब क्लीन होती है, वो आपका विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। आपको दुनिया में चीजें बदलती हुई नजर आने लग जाएंगी। And that is what we will be doing today. Thank you so much.